मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाली तीज व्रत जो कि 2026 में कब रहने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो हमेशा ही सौभाग्यवती रहें और हमेशा सुहागन बनी रहें। तो हरियाली तीज 2026 से संबंधित संपूर्ण जानकारी और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए, हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो निर्जला रखा जाता है। निर्जला अर्थात जिसमें कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाए, ऐसे व्रत को हम निर्जला कहते हैं। जिसमें अनाज तो नहीं खाया जाए, फल फ्रूट भी नहीं खाया जाए, यहां तक कि जल भी नहीं पिया जाए। बिल्कुल भूख प्यास को त्याग कर ही इस व्रत को किया जाता है। 2026 में कब है इसकी चर्चा कर लें। तो हरियाली तीज जो होता है सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अब 2026 में सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 15 अगस्त 2026 को रहने वाला है। हालांकि तृतीया तिथि आरंभ शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को रात्रि के 8:12 से ही हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी शनिवार 15 अगस्त 2026 को रात्रि के 7:15 तक। अर्थात शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वो 15 अगस्त को सूर्योदय के समय से ही है और रात्रि में भी 7:15 तक है। तो इसी कारण ये व्रत जो है 15 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि अधिकतम समय तृतीया तिथि इसी समय इसी दिन है। साथ ही सूर्योदय भी इसी तिथि में इसी दिन होता है। तो शनिवार 15 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। अब हरियाली तीज का व्रत तो आपने रख लिया, कैसे व्रत रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया, निर्जला रखना है। इसमें करना क्या क्या चाहिए वो पहले नोट कर लीजिए। तो सुबह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए सूर्योदय से पहले। इसी व्रत में नहीं, किसी प्रकार के आप व्रत में रहें तो जल्दी उठने का प्रयास करें। जल्दी उठ के नहाने का भी जल्दी प्रयास करें, क्योंकि जब आप उस दिन नहा लेते हैं ना तो तभी से आपको पुण्य का प्रभाव मिलता है। अगर आप व्रत में हैं लेकिन नहा रहे हैं 10 बजे 11 बजे दिन में, तो पुण्य का प्रभाव वहां से आरंभ होता है आपका। तो जब व्रत कर रहे हैं उसी दिन के लिए पूरा समर्पित कर रखा है अपने आप को, तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने का प्रयास करें। जो सुहागिन स्त्रियां होती है वो इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनती है, साड़ी अति उत्तम। और विवाहित महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से सजना चाहिए पूजन करने से पहले। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान तीनों की ही इसमें पूजा होती है। गणेश भगवान की पहले कर लेनी है, माता पार्वती भगवान शिव की उसके बाद करनी है। और भगवान शिव को जो जो चीजें चढ़ती है वो सभी चीजें चढ़ाना है इसमें भी, जैसे जल, गाय का दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प। माता को क्या क्या चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सभी प्रकार का सामान, जो बिंदी होता है, सिंदूर होता है, सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए, चूड़ी जरूर चढ़ाना चाहिए लाल रंग का। ये सभी चीजें अर्पित करना चाहिए। कुछ मिठाई भी रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। अब यहां तक आपने जान लिया कि व्रत कैसे रखना है और पूजा कैसे करना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि आप हमेशा ही ऐसे सुहागिन बनी रहें। तो वो उपाय आप नोट कर लीजिए। पहला उपाय तो माता पार्वती को 16 तरह के श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और ऐसा पूजन किया हुआ श्रृंगार का सामान खुद भी उपयोग में लाना चाहिए और कुछ चीजें किसी किसी को, जो अन्य सुहागिन स्त्रियां हैं, उनको दान दे देनी चाहिए। ठीक है, एक तो यह 16 तरह का श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करना है। दूसरा, माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए इस दिन और सिंदूर उनके चरणों में भी लगाना चाहिए। और चरणों में लगाया हुआ सिंदूर जो होता है पूजा के बाद अपने मांग में जरूर भरना चाहिए। इससे हमेशा ही सुहागिन स्त्रियां बनी रहती हैं। तीसरा उपाय, कम से कम एक सुहागिन स्त्री को, अगर संभव हो तो एक से ज्यादा 5, 3, एक से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 7, 7 से ज्यादा 11, ऐसे करके सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान दान देना है। अब सबसे उत्तम महिला कौन हो सकती है जिसको हम दान दे सकते हैं? वो ऐसी महिला हो सकती है जो धर्मनिष्ठ भी हो, धर्म को मानती हो और वो श्रृंगार करती भी हो इस तरह का। ऐसा नहीं कि जींस पैंट पहनने वाली स्त्री को आप दे दें, नहीं, वो उनके लिए उस
चीजों का वैल्यू ही नहीं है, तो उनको आप दे के ही क्या करेंगे। जो स्त्री सही में सुहागिन है और उस तरह के श्रृंगार के सामान का उपयोग वो करती हैं, अगर वो पैसे से कमजोर है, गरीब स्त्री है, लेकिन धर्मनिष्ठ है, तो ऐसी स्त्री का चयन करना सबसे उत्तम होता है। तो ऐसे स्त्री को चयन करके उनको श्रृंगार का सामान दान देना चाहिए इस दिन। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन जरूर कराना चाहिए। अब गठबंधन कैसे कराएंगे आप, तो पास के किसी मंदिर में आपको जाना चाहिए जहां शंकर जी का शिवलिंग हो। वहां पे जो पुजारी जी होंगे उनको आप बताएंगे गठबंधन मुझे करना है, तो वो आपको गठबंधन करा देंगे। मौली का धागा जरूर लेके जाना है, मौली का धागा से ही आपको वो गठबंधन करवाते हैं वहां पे। तो ये सभी उपाय हैं जो हरियाली तीज पे निश्चित तौर पे करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत सारी चीजें आपको इस विषय में बताया। कुछ अगर और भी आप जानना चाहते हैं, कुछ छूट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।